अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जी कौन सी आवाज़ पढ़ रहे हैं आजकल हम लोग र की आवाज़ पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। तो कल जो हमने काम किया था आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। और जब टीचर ने आपको कॉल की तो काम आपने उनको सेंड कर दिया था। वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात तो बताइए कि जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं, मिलकर वो आपका काम कर देते हैं, तो फिर आप उनको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते? क्यों भाई? जब आप लोग आपस में कोई काम करें, आपका कोई दोस्त आपका कोई काम कर दे या आपकी मम्मा आपसे कोई काम कहें और वो आपका काम कर दें या आप उनका काम कर दें, तो आपस में फिर क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए, यानी कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी कि आपने मेरा काम कर दिया, से थैंक यू। हाँ, थैंक यू बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं। वेरी गुड। यानी कि आप लोगों को पता है कि जब कोई आपका काम करे तो आपको बदले में उन्हें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। वेरी गुड। जी जैसे कि आप लोग जब पढ़ देते हैं, जब मेरे साथ काम कंप्लीट करते हैं, तो मुझे आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू भाई, थैंक यू। आप लोगों ने सारा काम कंप्लीट कर लिया और आपने मुझे कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? थैंक यू मिस कि आपने हमें आज काम कराया, है ना। मम्मा जब आपको नाश्ता बना के ला के दें, काम करें आपका, तो आपने उन्हें क्या कहना है अब? थैंक यू मम्मा। वेरी गुड। चलिए जी, ये हो गई आज की बड़े मज़े की बात। अब हम क्या करें? अब काम कर लेते हैं, है ना। बातें तो हमने कर ली, अब हम करते हैं काम। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लीज़ आप अपनी बुक खोलें। कौन सी? उर्दू सिलसिला साल 2 और सफ़ा नंबर खोलेंगे। हमारा 52 मौजूद है यहाँ पे, सफ़ा खुल चुका है। सफ़े पे हम क्या देख रहे हैं? जी कल हमने र की आवाज़ पढ़ी थी, उसको मिलाया था तस्वीरों से। आज हम र को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे भाई, कि पता तो चले कि र लिखा कैसे जाता है ना भाई। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इस सफ़े पे क्या मौजूद है, कौन कौन से आइकन्स हैं? तो कौन कौन से आइकन्स मौजूद हैं? 1 2 3 आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन क्या है? पहला आइकन ब की आधी शक्ल बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेंसिल फेरिए। जी यानी कि हमें नुक्ते से नुक्ता मिला के पेंसिल फेरनी है। इसके बाद दूसरा आइकन है जिसमें लकीर खींची हुई है, पेंसिल रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? लिखिए, यानी कि हमें खुद से लिखना है। वेरी गुड। और आखिर में हमारी मानो बिल्ली हमसे क्या कहती है? मानो बिल्ली हमसे कहती है रंग भरिए, यानी कि हमें रंग भरना है तस्वीरों में। इन सब काम करने से पहले हम क्या करते हैं? वेरी गुड। हम करते हैं तारीख लिखते हैं, कि हमें पता चले भाई कि ये काम हमने कौन सी तारीख पे किया है। तो तारीख लिखना ना भूला करें। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं ये कौन सी आवाज़ है। आवाज़ कौन सी है जल्दी से बताइए प्लीज़, ज़रा जल्दी से बोलें, ज़ोर से बोलें, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। वेरी गुड। ये क्या है भाई? वेरी गुड। रीच, रीच, रीच। रीच की शुरू की आवाज़ रीच की शुरू की आवाज़ रीच। और र की नज़म क्या थी? कल हमने पढ़ी थी, दोहराइए। हाँ, ताकि आपको मुझे पता याद है। वेरी गुड, जल्दी से दोहराइए, शाबाश। एक्सक्यूज़ मी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, ज़ोर से थोड़ा सा। हाँ, रीच रिक्शा लेकर भागा, र बड़ा ही सीधा साधा, रीच रिक्शा लेकर भागा, र बड़ा ही सीधा साधा। चलें जी, इसका मतलब है आप लोगों को र की रस्म याद है। जिनको याद नहीं है, थोड़ी सी भूल गए हैं, तो रिपीट करते रहें, साथ साथ बोलते रहें, याद हो जाएगी।
जब आपने ये पढ़ लिया तब आपने क्या करना है जी, हमने क्या करना है, पेंसिल फेरनी है। पेंसिल्स निकाल लीजिए, शॉर्प कर लीजिए और हमने क्या करना है, र पे मौजूद है बड़ा सा नुक्ता, यहाँ पे बड़ा सा डॉट मौजूद है, उस पर पेंसिल रखेंगे और वहाँ से आहिस्ता 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 हम नुक्तों को मिलाते जाएंगे, नुक्तों को मिलाते जाएंगे, नज़म पढ़ते जाएंगे और हमारा र बन जाएगा, है ना भाई। जब नज़म पढ़ेंगे ना तो नज़म पढ़ने से और अच्छा र बन जाता है। आपने स्लोली आपने यहाँ पे सारा र बनाना है, र आपका बन जाएगा। फिर आप बोलेंगे क्या है ये, रीच, रीच। जब र बना लिया आपने तो नीचे मौजूद हैं हमारी ये 2 लाइनें, है ना। इन 2 लाइनों पे भी आप देखेंगे कि हमारे पास र लिखने की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने। यहाँ पे क्या बना हुआ है, र जो है कि मुख्तलिफ नुक्ते बने हुए हैं, नुक्तों को हमने नुक्ते से मिलाना है तो उससे क्या होगा, र बन जाएगा। सबसे पहले हमने कहाँ पे पेंसिल रखनी है, जो कि बड़ा सा डॉट या बड़ा सा नुक्ता बना हुआ है उस पर हम अपनी पेंसिल रखेंगे, आहिस्ता 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 नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे और हमारा र बन जाएगा। पेंसिल शॉर्प करनी है, अच्छे से लिखना है, आहिस्ता आहिस्ता लिखना है, बार बार मिटाना नहीं है वरना सफ़ा गंदा हो जाता है ना। हाँ, तो आप क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों लाइनों को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ क्या करना है, आपने नज़म पढ़नी। और नज़म क्या है हमारी, रीचे रिक्शा लेकर भागा, र बड़ा ही सीधा साधा। जब आप यहाँ पे पेंसिल फेर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि र बनता कैसे है। तो फिर आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल लेके बस यहाँ 3 लाइनों में आप देखेंगे अब छोटे छोटे नुक्ते मौजूद नहीं है बल्कि एक बड़ा सा नुक्ता यानी कि डॉट मौजूद है। आपने वहाँ पे पेंसिल रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता र बनाना है। ठीक है जी, र आपका बन जाएगा। साथ साथ आप नज़म पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, आपका पूरा पेज, पूरा सफ़ा कंप्लीट हो गया है। अब आपने पेंसिल फेर ली, आपने लिख भी लिया, तो अब क्या करना है जी, अब आपने मानो बिल्ली का कहना मानना है। तो बस अपने रंग निकाल लीजिए, अपने कलर निकालें, इसको शॉर्प करें और यहाँ रीच पे रंग भर दीजिए। रंग कैसे भरते हैं, ऊपर नीचे भरना है आपने, कलर बाहर नहीं निकालना है ताकि अच्छा लगे, प्यारा सा लगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि र को लिखा कैसे जाता है, रंग कैसे भरा जाता है। और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें बताएंगे कि आज हमने र को लिखने की प्रैक्टिस की है। फिर आप अपने काम की पिक्चर उनको सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।